हेलो, राधे राधे। कैसे भाई सब लोग? तो हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी हाई स्कूल की एक्सरसाइज पढ़ रहे थे 5A या नहीं 5C। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अगर बात करें हम एक्सरसाइज कौन सा चल रहा था हमारा 5C। 5C के कुछ सवाल हो भी गए थे, उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं कौन कौन से सवाल हो गए थे। अच्छा ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर तो हमारे 3 सवाल हो गए थे, यानी 4 के 3 सवाल हमने कर लिए थे। 4 का चौथा नंबर का सवाल होगा जिसमें हमें क्या दिया गया है। चौथे नंबर सवाल में क्या दिया गया है। हाँ आजा बैठो। गेट लगा देना। देखो 4 नंबर का चौथा सवाल क्या दिया गया, जिसमें हमें दिया गया a बराबर 3 n बराबर 8। क्या दिया गया? a बराबर 3 n बराबर 8। और क्या दिया गया हमें? और दिया गया s बराबर 192। तो d का मान ज्ञात करना, यानी एस एन बराबर दिया गया 192 और d का मान यहाँ से हमें सार्वांतर इसका निकालना है। क्या निकालना है? तो हमें d बराबर क्या डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस निकालना है भाई समांतर श्रेणी का। तो a बराबर दिया गया, n बराबर दिया, एस एन बराबर 192 दिया गया। तो d का अगर मान निकालने की सीधी बात है, एस एन बराबर फॉर्मूला ही लगा देंगे, क्योंकि हमें एस एन का जब मान दिया गया है ना, हमें जब एस एन का मान दिया गया तो इसका मतलब हम निकाल पाएंगे एस एन बराबर। तो एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका? एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि हमें पता है एस एन यानी n पदों का योगफल। तो एस एन की बात करें तो 192 हो जाएगा यहाँ पर। n की बात करें तो यहाँ पर 8 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। 2 इंटू ए का मान आपका 3 हो जाएगा, प्लस n का मान आपका 8 माइनस का 1 इंटू डी का मान हमें यहाँ से निकालना है। अब देखिए 2 चौके 8 तो 4 हो जाएगा। 4 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16, 3 बचा और 3 बचा 32, 4 अट्ठे 32, 48 यानी 48। 48 बराबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? अंदर 3 दूनी 6 प्लस का 8 में से 1 जाएगा तो 7d हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर इसको सोल्व करेंगे तो 48 इधर 6 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 6 बराबर 7d। तो 7d बराबर आपका 48 में से अगर 6 की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 42 हो जाएगा। तो 7 छिक्का 42। तो डी के अगर मान की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? 6। बहुत इजी सवाल था और बहुत अच्छा भी सवाल था, कुछ नहीं था सवाल में, ठीक है। बाकी हमें मान दे रखा, जो मान हमें दे रखे हैं वो मान लिखने के बाद हम क्या करते हैं, जो फॉर्मूला पता होता है उसी में सारी वैल्यू जहाँ पर जिसकी निकालनी होती है उसको छोड़ के बाकी जिसके मान पता होते हैं वो मान हम रख देते हैं। अगले अगर सवाल की बात करें, कोई भी सवाल छोड़ नहीं रहे हम लोग, ठीक है। जो बुक में जो सवाल दिएगा उसमें हम कोई भी सवाल ऐसा नहीं है मिसकप कर रहे हैं। एक एक सवाल लगवा रहे तो सीधी सी बात है, आप एक एक सवाल को देखिए और पढ़िए थोड़ा, ठीक है। थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो मुझे नहीं लगता आपके लिए कोई भी सवाल आपका टफ साबित हो सकता है, मुझे ऐसा नहीं लगता अगर आप रिवाइज कर लेते हैं। अगर 5वें नंबर सवाल की बात करें तो हमें भी दिया गया a बराबर 5, a बराबर 5 और क्या दे रखा है हमें? d बराबर 3, d बराबर 3 और an बराबर हमें दे रखा है शायद 50, यही दे रखा है ना, एक मिनट। हाँ an बराबर 50। an और sn दोनों के मान निकालने हैं हमें, एन का भी मान निकालना है और एस एन का भी मान निकालना है। रियांश देखो ये वाले दिख रहे हैं दोनों, ये इधर इधर दिख रहा है तुम्हें? उसमें देखो फ़ोन में दिख रहा, हट कट तो नहीं रहा इसमें? ठीक है फिर अब देखो, तो एन बराबर 50 दिए तो हम ऐसा करते हैं, पहले ए एन वहाँ पर निकाल लेते हैं। ए एन बराबर क्या करेंगे हम? ए एन बराबर फॉर्मूला आपका हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पर ए एन का मान हमें 50 दे रखा है, ए का मान 5 दे रखा है, एन का मान हमें तो निकालना ही निकालना है। इंटू 1 इंटू डी के मान की बात करें तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 को इधर 5 हो जाएगा, यानी 50 माइनस का 5 बराबर ये हो जाएगा आपका 3n माइनस का 3। तो यहाँ पर 45 बराबर 3n, यानी ये अगर माइनस के 3 को इधर लेके आएंगे तो ये भी आपका प्लस में ऐड हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 3n। 45 3 को अगर जोड़ेंगे तो 3n बराबर क्या हो जाएगा आपका? 48 यानी 48, 16 3 48। तो एन के अगर मान की बात करें तो क्या 16 आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? अब हमें एस एन का भी मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल कितना ईजी हो गया। देखो एन का मान हमने निकाल ही नहीं यहाँ पर, तो एस एन बराबर फॉर्मूला लगा देंगे n/2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू। रियान देखो ये दिख रहा है उधर है? नहीं दिख रहा? अरे बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है तो कोई बात नहीं। एस एन का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा? एस एन बराबर एन के अगर मान की बात करें तो हमने निकाल रखा है 16,
बटे 2, 2 इंटू ए का मान आपका 5 हो जाएगा प्लस एन का मान 16 माइनस 1 इंटू डी के मान की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका 3, 2 अट्ठे 16, तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 प्लस का यहाँ पर 10 प्लस के 15 तियाँ 45। कैसे हो जाएगा 16 में से जाएगा 15 ही तो बचेगा, और 15 का 3 में अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा गुणा किया जाएगा तो 45 हो जाएगा। 45 और 10 की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 55, 8 पंचे 40, 8 पंचे 4 44, यानी 440 आपके एन का मान हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल थे, जो जो मान बताते वो मान लिख लिए। आगे सवाल है, इसको एक बार स्क्रीन शॉट लीजिए या थोड़ा रिपीट कर लीजिए इसको तब तक। आगे देख के बढ़ते हैं फिर। चार लिख लिए क्या ला 4 लिख लिए ना, अभी हम बता देंगे क्या क्या लिख लिए। फूल 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 इधर दिखाओ, वो मैंगो है, और इधर दिखाओ, इधर इधर ऐसे कर दिखाओ। एप्पल लिख लिया, पपाया लिख लिया, अंगूर लिख लिया, और क्या डेट मानी खजूर लिख लो, DATE। चलो मैं बता दूंगा, अभी सवाल लगा दें फिर लिखते हैं। 5 हो गया। 6 नंबर सवाल देखो। 6 नंबर सवाल हमारा क्या दे रखा है, D बराबर 5। हाँ ठीक है, D बराबर 5, S9 बराबर 75, S9 बराबर 75, और N और AN का मान निकालना, ए का भी मान निकालना और A9 का मान निकालना। अच्छा, हमें देखो इस सवाल को कन्फ्यूजन करने के लिए ये दिया गया है, तो हमें S अगर 9 दिया गया है तो इसका मतलब N का मान 9 होगा, और AN बराबर भी 9 निकालना है, तो हमने सीधी सी बात है AN का मान यहाँ पर क्या माना जाएगा, 9 ही माना जाएगा। तो अगर बात करें आपका AN बराबर A प्लस AN माइनस 1 इंटू डी। अब AN की अगर बात करें हम, एनवा अगर पद हो जाएगा तो यही तो फॉर्मूला होता है एनवा पद का। A9 की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका A9 बराबर ए का मान हमें निकालना है प्लस एन का मान कर 9 माइनस 1 इंटू डी का मान आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो A9 बराबर A प्लस 8 इंटू 5 हो जाएगा। A9 बराबर 8 पंचे 40, तो A प्लस का इसको इतना ही छोड़ दे रहे हैं यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, S9 बराबर क्या होता है फॉर्मूला N/2 ब्रैकेट SN बराबर ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब देखो S9 के अगर मान की बात करें, N/9 का मान 2 हो जाएगा, सॉरी N का मान 9 हो जाएगा, और 2 इंटू ए का मान हमें निकालना था प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ पर 5 हो जाएगा बराबर। और S9 हमें दे रखा है कितना, 75 दे रखा है, सही सी बात है, तो 9/2 ये हो जाएगा 2A प्लस, ठीक है 8 पंचे 40, ये भी हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 75 इसका 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 75 दूनी ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 150 बराबर 9। ठीक है, 2A प्लस का 40। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं यहाँ पर, इसको समी का नंबर क्या मान ले रहे हैं हम, 1 मान ले रहे हैं, तो 150/9 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो 2 अगर यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, A प्लस का आपका, तो गड़बड़ हो जाएगा क्या, 20 बचेगा, कितना बचेगा 20,
75 75/9 ए प्लस का 20। 75/9 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 तियाँ 75, 3 त्रिका 9, तो 25/3 बराबर ए प्लस का 20। 20 को जब ट्रांसफर कर दे रहे तो क्या हो जाएगा, 25/3 माइनस के 20 बराबर ए। तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 20 तियाँ 60, तो 25 माइनस के 60/3। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 25 में से अगर 5 में से 0, यहाँ पर 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, और 5 में 2 जाएगा, 3 बचेगा, माइनस के 35/, ए का मान माइनस के 35/3 हो सकता है, एक बार चेक कर ले रहे हैं। राधे 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 जपा करो। माइनस के 35/3 वी आई, ठीक है, आ तो गया माइनस के 35/3। माइनस के क्या हो गया, माइनस के 35/3 ए का मान होगा। इसको समीकरण ना माने तब भी कोई दिक्कत नहीं, A9 का मान, तो इसी यही वाला मान समीकरण 1 में रख दोगे। क्या रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर। अच्छा सवाल है, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है सवाल में। A9 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए का मान हमने माइनस के 35/3 निकाला और प्लस का हमें 40 और दिया गया, तो 40 तियाँ 120। एलसीएम लेके हल करेंगे ना इसको, तो माइनस कर देंगे, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, ठीक है, माइनस का माइनस हो जाएगा, तो 10 में से अगर 5 किया जाएगा तो 5 बचेगा, 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, 85 कितना हो जाएगा, 3। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे सवाल थे, बाकी कुछ नहीं था, थोड़ा कैलकुलेटिव था और थोड़ा ओड भी लग रहा था, ऐसा लगता है कि सवाल का आंसर ये नहीं हो सकता, अजीब से लग रहा है, लेकिन फिर भी आंसर यही है दोनों। ठीक है, ए का मान हो गया, A9 का मान हो गया, ये नोट करो इसको। ठीक है, अगले सवाल को हम देख रहे हैं। ठीक है, बाकी ये सवाल हम कंप्लीट कर ले रहे हैं इस बारे। अब 7 नंबर सवाल की अगर हम बात करें तो क्या दिया गया है हमारा, 4 का 7 नंबर सवाल दिया गया हमें, a बराबर 2, a बराबर 2, और क्या दिया है, d बराबर 8, और S9 बराबर क्या दिया, 20 नहीं 90, SN बराबर 90 दिया गया है, और n और an का मान निकालना है, n का भी मान निकालना और an का मान निकालना है हमें, n पद और n का मान निकालना है। देखो तो क्या करते हैं, पहले हम लगा दे रहे फॉर्मूला SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 90 दे रखा है हमारा, n/2 ही रहेगा, 2 इंटू ए का मान 2 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान हमें दे रखा है 8। 90 दूनी ये 180 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये n, ये 4 प्लस का, अगर बात करें यहाँ पर या n माइनस 1 इंटू, ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो मेरे हिसाब से, n माइनस 1 इंटू 8। अब एक काम करते हैं, पहले an वर्ग अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an का ही मान निकालना है ना, हाँ ठीक है। तो an बराबर a के अगर मान की बात करें यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान हो जाएगा 8। ठीक है, n बराबर 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या क्या दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 2, या डी बराबर 8, SN बराबर 90। ठीक है, तो 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, n माइनस 1 इंटू डी,
ये बराबर 2 दे रखा है, एस एन बराबर, पहले इसको हल करते हैं। क्या हो जाएगा 180 बराबर ये अगर एन, ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 8 एन माइनस का 8 बराबर 180 बराबर एन। 4 में से 8 जाएगा, 8 एन तो यही होगा, और 4 में से अगर 8 जाएगा तो माइनस कहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 180 बराबर एन तो है ही यहाँ पर, ऐसा करते हैं हम एन का 4 कॉमन ले ले रहे हैं यहाँ पर, तो 4n या 4 दूनिया 2n माइनस का 1, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16 और 4 पंचे 20, तो ये आपका अगर n का दुगुना करेंगे 45 बराबर ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस के n। अच्छा ये चीज़ तो बाद में आएगी ना, फिर गड़बड़ हो गया, ये चीज़ बाद में करते हैं पहले। अब देखो यानी कि 45 को उधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस के n माइनस के 45 बराबर। अब 45 के फैक्टर करने में तो 45 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर हो जाएंगे, 45 दूनी 90, 90 के ऐसे फैक्टर करते हैं हमें 1 लाना है बीच में, तो माइनस का अगर आएगा तो 9 अट्ठे नहीं 5 नेम 45 हो जाएगा, 9 ढाई 90, 10 नेम 90। तो क्या करेंगे n स्क्वायर माइनस के 10n प्लस का माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 9n माइनस के 45 बराबर 0, कॉमन ले ले रहे हैं यहाँ से। ऐसा करते हैं यहाँ से 2n अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर n माइनस के 2 पंचे 10 5 बचेगा, प्लस का 9 अगर कॉमन लेंगे तो n माइनस का 9 पना 45 बराबर 0। तो क्या करते हैं 2n प्लस का 9 एक में हो जाएगा और n माइनस के 5 एक में बराबर 0। बड़ा सवाल हो जाएगा थोड़ा, कोई नहीं, फिर भी प्लस 9 बराबर 0, तो 2n बराबर हो जाएगा ये माइनस का 9। तो n के अगर मान की बात करें तो माइनस के 9/2, ये आपका अमान्य हो जाएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू आई, ठीक है। अब क्या करते हैं n माइनस के 5 बराबर 0, तो n के अगर मान की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका 5, n का मान निकालना था, हाँ, तो n का मान आपका क्या हो जाएगा 5, और हमें a9 बराबर निकालना है, तो n बराबर तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें पता है a का मान हमें पता दे रखा है 2, प्लस n का मान हमने निकाल दिया है 5 माइनस के 1 इंटू डी का मान हमें दे रखा है कितना 8। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5 में देख जाएगा 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 32 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 34, यानी an बराबर क्या हो जाएगा आपका 34। बाकी कुछ नहीं था, तो थोड़ा हट के सवाल था, फैक्टर करने पड़े थे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सवाल को नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लो वैसे ही, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। मेहनत तो चली बराबर। देखो अब देखो अब क्या करते हैं 8 नंबर सवाल, ये ट्रिपल आई क्या दिया गया 8 नंबर सवाल में, an बराबर 4 दिया गया है और d बराबर 2 दिया गया है, ठीक है, d बराबर 2, sn बराबर माइनस के 14 दी गया है। तो n और a का मान निकालना है, n का मान a का मान। तो एक काम करते हैं, क्या an बराबर फॉर्मूला लगाते रहे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान हमें 4 दे रखा है, n का मान 4 ही दे रखा है, के बड़ा अजीब सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। a प्लस n का मान यहाँ से निकालना 1 इंटू डी का मान आपका दे रखा है 2, ये 4 बराबर, ठीक है, इसको ऐसा ही रहने दो, माइनस 1 इंटू डी का मान 2। एक काम करते हैं एस एन बराबर फॉर्मूला लगा के देख रहे हैं, क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन बराबर माइनस के 14 दिया गया, तो n का मान हमें यहाँ से निकालना है 2 इंटू ए का मान आपका ए का भी मान निकालना है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है हो जाएगा आपका 2, ठीक है कि नहीं। देखो एक काम करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं हम, अगर यहाँ से अगर हम मान निकालें n माइनस, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस का a इधर ट्रांसफर हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 2, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो समीकरण 1 से हम इसमें इसकी जगह पे देखो n माइनस 1 इंटू 2, n माइनस 1 इंटू 2 का मान क्या हो जाएगा 4 माइनस का a, तो क्या करते हैं 14 28 माइनस का ये 28 हो जाएगा बराबर n
अब देखो 2a प्लस, अब देखो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी क्या हो जाएगा 4 माइनस का a, तो माइनस के 28 बराबर n का तो मान निकालना ही, तो 2a में से एक जाएगा तो a बचेगा और प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर गड़बड़ हो रहा है क्या? हम्म गड़बड़ कर ले रहे, इसको समीकरण एक ना माने, क्या करते हैं यहाँ पर अभी एक काम करते हैं, इसका दो का ही अंदर गणना कर ले, तो 4 बराबर ये हो जाएगा a प्लस 2n माइनस के 2। अब देखो 2 इधर एक आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 6, तो 6 बराबर हो जाएगा a प्लस 2n, समीकरण नंबर 1, इसको मानो। अब यहाँ से कर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हम नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। माइनस के ये 28 हो जाएगा आपका n 2a प्लस a प्लस के 2n, या तो इसका अंदर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा आपका 2n माइनस के 2, ठीक है, माइनस के 28 बराबर a प्लस के 2n। 2 अगर यहाँ से कॉमन लेंगे हम तो क्या बच जाएगा आपका, n तो रहेगा यहाँ पर a प्लस n माइनस 1, a प्लस n माइनस 1, ठीक है। अगर यहाँ से हम a का अगर मान निकाल लें यहाँ से, तो a का अगर मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर आपका हो जाएगा 6 माइनस के 2n, तो माइनस के 28 बराबर 2n, और a का मान आपका हो जाएगा 6 माइनस के 2n, और माइनस का प्लस का n माइनस का 1, तो ये 2 से अगर काटेंगे माइनस के 14 बराबर क्या हो जाएगा आपका n। अब देखो 6 में से एक जाएगा तो 5 बचेगा, और माइनस का 2n तो प्लस माइनस का क्या बचेगा आपका n। अब क्या काम करते हैं, अब गुणा कर ले रहे हैं अंदर, माइनस के 14 बराबर 5n माइनस के n स्क्वायर। अब इसको उधर लेके आ रहे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस के 5n और प्लस माइनस के आपके क्या दे रखे 14 बराबर 0। 14 के ऐसे फैक्टर करने 5 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस के 7n प्लस का 2n माइनस के 14 बराबर 0। कॉमन ले लो यहाँ से, तो हम यहाँ से n अगर कॉमन लेंगे तो n माइनस का 7 हो जाएगा, और प्लस का 2 अगर कॉमन लेंगे तो n माइनस 7 दूनी 14 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। तो n प्लस का 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा n माइनस के 7 बराबर 0। तो n प्लस के 2 बराबर 0 रखें तो n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 2, ये मान्य हो गया, ठीक है। तो n माइनस के 7 बराबर 0 रखें तो n बराबर क्या हो जाएगा 7, तो n का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 7, क्या निकल के आएगा 7 निकल के आ गया, कितना आ गया n बराबर 7 आ गया। अब हमें क्या करना है, a का मान और निकालना है, तो a का मान निकालने की समीकरण यही मान है, यानी n का मान, n का जो मान निकाला है वो किस में रखने, समीकरण किस में रखने का, 1 में रखने। अच्छा ये मैं यहाँ पर बंद कर दे रहा हूँ। तो a समीकरण क्या देखा है 6 बराबर a प्लस 2n बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 बराबर a प्लस 2 इंटू एन का मान हमने कितना निकाला 7, 7 दूनी 14,
तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस के 14, तो ए बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 8। यही आपके सवाल का आंसर होगा। थोड़ा बड़ा हो गया सवाल, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी एक बार देखेंगे ना तो बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो एक बार या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसका जो फोर्थ का लास्ट सवाल बचा उसको और देख ले रहे, बाकी अगले सवाल हम अगले टर्न देंगे। आई एक्स 9 नंबर सवाल क्या दे रखा हमें, एल बराबर दे रखा है उन्होंने 28 यानी अंतिम पर। ठीक है, और बाकी दे रखा है एस बराबर 144 दे रखा है। कितना दे रखा है हमें 144 दे रखा है, और कुल 9 पद यानी कि एन बराबर टोटल पद दे रखे हैं 9, और हमें क्या निकालना है, हमें ए का मान यहाँ से क्या करना है, डिफाइन करना है। अच्छा ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी अंतिम पद का। ठीक है, अच्छा ये बात, तो एल का मान यहाँ पर 28 हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस टोटल पद दे रखे हैं हमें कितने, 9 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, डी का भी मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है, नहीं दे रखा, तो क्या हो जाएगा 28 बराबर ए प्लस 8d, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब एस एन बराबर हमें दे रखा है n/2 हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन बराबर हमें 144 दे रखा है बराबर n/2, एन का मान भी दे रखा है ना हमें 9 बटे यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2a प्लस एन का मान 9 माइनस 1 इंटू डी का मान हमें भी नहीं दे रखा है। अब देखो 144 अभी नहीं, 100 देखो ये कट जाएगा, 16 निम्मा 144 और 16 दूनी 32, तो ये 32 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2a प्लस 9 में से जाएगा तो 8d, कितना हो जाएगा 8d। तो क्या करते हैं 32 बराबर 2 अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो a प्लस का 4 दूनी 8, 4d बराबर 16 दूनी 32, यानी कि a प्लस 4d बराबर क्या हो जाएगा आपका 16, समीकरण नंबर 2 हो जाए। अब क्या करते हैं समीकरण 1 व 2 को घटा लेते हैं, समीकरण 1 2 को क्या करने पर माइनस करने पर, तो क्या करते हैं a प्लस 8d बराबर क्या हो जाएगा 28, और a प्लस 4d बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 16। ठीक है, तो माइनस माइनस करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये माइनस प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, 8 में से जाएगा तो यहाँ पर 4d बराबर 28 में 16 जाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 12 बचेगा, 4 तियाँ 12। तो डी का मान यहाँ से क्या हो निकल के आएगा यहाँ में, लेकिन डी का मान हमें नहीं निकालना, हमें क्या निकालना, एन का मान निकालना ना। किसका निकालना, एन का मान नहीं निकालना, ए का ही मान निकालना है। तो डी का मान निकल आया, यही मान समीकरण 1 में रख दो, क्या रखने पर 1 में रखने पर, तो a प्लस 8d बराबर 28 दे रखा है, a प्लस 8 इंटू डी का मान निकाला हमने 3 बराबर क्या हो जाएगा 28, तो a प्लस 24 बराबर क्या हो जाएगा 28, a बराबर क्या हो जाएगा 28 माइनस का आधा हो जाएगा इधर आके, तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 4। यही मान हमें ज्ञात करना है। बाकी सवाल हम अगले टाइम देख लेंगे, ये सवाल हमने अच्छे से सारे सॉल्व करिए, एक बार इसको रिवाइज करके आएंगे ना तो बिल्कुल आपकी समझ में आए। फिर भी अगर कोई भी एक्सरसाइज सवाल अगर आपसे नहीं होता है तो एक बार कमेंट करके बता दिए, बाकी आपको भी सॉल्व दोबारा से कर दिया जाएगा इसको। ठीक है, धन्यवाद।